जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। एक ऐसी दिव्य और भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा जो आपके मन को भक्ति से भर देगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। तो प्रदोष व्रत का समय वह दिव्य क्षण होता है जब दिन और रात का संगम होता है। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है, क्योंकि यह भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों को समर्पित होता है। कहा जाता है भक्तों कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर प्रदोष काल में पूजा करता है, उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी होती है, जीवन से दुख दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। तो सुबह स्नान कर संकल्प लें, दिन भर व्रत रखें। फलाहार आप कर सकते हैं और शाम को पुनः स्नान करें और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें भक्तों, से शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम ना चढ़ाएं। पूजा एक तरफ बैठकर करें, सीधे सामने नहीं। बहुत से लोगों ने शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करते हैं, तो ऐसे गलती आप सभी भक्तों को नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कहानी की। एक निर्धन ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन जब वह नदी किनारे से लौट रही थी तो उसे एक घायल बालक दिखाई दिया। वह राजकुमार था, अपने राज्य से बेघर, माता पिता से विहीन, बिल्कुल अकेला होकर रोड पर निकल पड़ा था। तो ब्राह्मणी सा हृदय से भरा उठा। उसने उस अपने पुत्र की तरह अपनाया और दोनों बच्चों को सम्मान प्रेम से पालने लगी। समय बीतता गया। एक दिन संजोग से वह एक ऋषि के आश्रम पहुंची। तो ऋषि ने बताया कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक खोया हुआ राजकुमार है। यदि तुम प्रदोष व्रत करोगी तो इसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो ब्राह्मणी ने उस दिन से हर प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार वन में एक दिव्य कन्या से मिला। वह गंधर्व कन्या थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो कन्या के पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का स्मरण करते हुए अपने पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। केवल विवाह ही नहीं, उन्होंने अपनी सेना की सहायता से राजकुमार को उसका खोया हुआ राज भी वापस दिला दिया। अब वह निर्धन बालक फिर से राजा बन चुका था। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको ये सब कैसे मिला, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि ये सब प्रदोष व्रत की कृपा है। एक बार माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति परखने के लिए भगवान शिव ने परीक्षा ली। एक बालक मगरमच्छ के चंगुल में फंसा था, तो वह रोते हुए बोला कि माता मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी का हृदय दया से भर गया और मगरमच्छ से बोला कि अगर तुम अपनी तपस्या का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। बिना एक पल सोचे माता ने अपना संपूर्ण तप दान कर दिया। तभी अचानक वह दृश्य विलीन हो गया और भगवान शिव प्रकट होकर बोले कि देवी, यह मेरी परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें करुणा हो। एक धर्मात्मा राजा एक गलतफहमी के कारण श्रापित हो गया और राक्षस बन गया। 12 वर्षों तक उसने कष्ट झेले, पाप किए
और अंत के में पछतावे से भर गया। जब वह एक ऋषि के पास गया तो उन्होंने उसे एक ही उपाय बताया कि शिव की शरण में जाओ। तो राजा ने गोकर्ण तीर्थ जाकर सच्चे मन से पूजा की और अंत में भगवान शिव ने उसे सारे पापों से मुक्त कर दिया। तो जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, व्रत का प्रदोष काल में पूजा करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसे जीवन में मानसिक शांति, धन समृद्धि, संतान सुख, रोगों से मुक्ति मिलती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो भक्तों, अगर आपने भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत अवश्य करें। भक्ति में ही शक्ति है और शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो।